एशिया कप में पाकिस्तान और यूएई का मैच कुछ देर बाद शुरू होगा। ग्रीन शर्ट्स दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंच गए। पीसीबी ने मुशावरत के बाद टीम को ग्रीन सिग्नल दिया। कराची में चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए मुकर्रर, होलसेल में 174 रुपए में मिलेगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और कराची मंगो पीर में कस्टम एहलकारों की जानिब से चेकिंग। मुलजिम ने कस्टम एहलकारों का असलहा छीनने की कोशिश की। फायरिंग से एक शख्स जख्मी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी में मामला तय पा गए। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान आज मैच होगा। पाकिस्तानी टीम को होटल से दुबई स्टेडियम के लिए रवाना कर दिया गया। टाकरा 1 घंटे ताखीर से 8:30 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो का क्वालिफाइंग राउंड। अरशद नदीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड एथलीट ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर थ्रो की। फाइनल में अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा में मुकाबला होगा। वजीर आजम सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज एयरपोर्ट पर पुरतपाक खैर मकदम। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में मशरिक़ वुस्ता समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू होगी। दो तरफा तल्लुकात को मजीद फरोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। माशी ताबुन में वसअत, सरमायाकारी के नए मौक़ों की तलाश पर भी तफसीली बातचीत होगी। वजीर आजम का तैयारा जैसे ही सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सऊदी एयरफोर्स के लड़ाका तैयारों ने वजीर आजम के तैयारे को अपने हिसार में ले लिया। इन्हें खुशामदीद कहा। अमेरिकी सदर का दौरा बरतानिया। विंजर कैसल पहुंचे पर शहजादा विलियम ने सदर ट्रंप और उनके अहलिया का इस्तकबाल किया। मेहमानों को शाही बग्घी में महल ले जाया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। शाह बरतानिया के साथ बैठक भी लगेगी। पंजाब हुकूमत का वजीराबाद के लिए इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा। वजीर आला का गुजरावाला में मेट्रो की तामीर का ऐलान। ट्रैकलेस ट्रेन भी चलाई जाएगी। बुजुर्गों, तलबा और खवातीन के लिए सर्विस मुफ्त होगी। मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का भी ऐलान किया। स्मार्ट सिटी विजन के तहत वासा लाहौर का बड़ा एक कदम। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल रेन गैजेस नस्ब कर दिए। इसके लिए 16 मुकामात का इंतखाब किया गया। पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद दीगर अजला में भी गैजेस नस्ब किए जाएंगे। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे को माली वसाइल में इजाफा करना होगा। माली खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ना है। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रिहान का बयान कलमबंद। दोनों पर जिराह मुकम्मल कर ली गई। मजीद समाअत दोबारा होगी। दादू में कच्चे के 50 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। मुताद्दिद इलाकों का राबता मुनक़ता हो गया। नीहर में जमींदार बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ पर फसल डूब गई। मजीद 50 गांव मुतासर होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में भरपूर ऑपरेशन। भारत के आलाकार 5 दहशतगर्द जहानुम हासिल कर दिए। असलहा और बारूद बरामद कर लिया। जवानों ने उनके ठिकाने भी तबाह कर दिए। लाहौर में सीसीडी और एवीएलएस का मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत डाकू अशफाक हलाक हो गया। मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जा रहे थे कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर अशफाक मारा गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाड़ा में 2 मुकामात पर फायरिंग। जोता खान और मोहम्मद नवाज कत्ल। मुलजमान फरार हो गए। कंदकोट के थाना 1 से शक्नी ही हुदूद में फायरिंग। मोटरसाइकिल सवार महरदिल जा बहक हो गए। ओमान में कश्ती हादसे का शिकार। बन्नू का नौजवान घर पहुंच गया। कश्ती में हमीदुल्लाह समेत 20 अफराद सवार थे। उनमें 16 का ताल्लुक बन्नू से था। दीगर 19 का ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। कश्ती ओमान के समंदर में डूब गई थी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में अफसोसनाक वाकया। तालिबा ने चेयरलिफ्ट से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। यसरा 11वीं जमात की तालिबा थी। ऐनी शाहिद के मुताबिक लिफ्ट में सवार तालिबा ने अचानक छलांग लगा दी। मजीद तहकीकात जारी।
इसराइल गजा में ऑपरेशन फौरी बंद करे, चीन ने मुतालबा कर दिया। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर शदीद मजम्मत करते हैं। पोपियो ने भी फौरी जंगबंदी और यरक़बालियों की रिहाई का मुतालबा किया। रोजाना महंगाई, सब्जियों का भाव सुनकर ताव आने लगे। लाहौर में दुकानदार रेट लिस्ट ही भूल गए। दर्जा दोम की अशिया की कीमत अव्वल दर्जे से भी जायद, सैलाब का भी बहाना। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 3 पॉइंट्स की कमी, मार्केट 1,56,177 पर बंद हुई। सैलाब मुतासर किसानों के लिए प्लान तैयार कर लिया, आइंदा हफ्ते ऐलान करेंगे। ज़रा इमरजेंसी दुरुस्त तौर ना लगी तो गंदम की किल्लत हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू इससे पहले तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क का सबसे बड़ा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर रहे हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी का सामना है, कोई मुल्क तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू, उन्होंने कहा, चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव दुरुस्त वक्त पर आया है। अगस्त में टेक्सटाइल बरामदात में कमी, 2 माह में तजारती खसारा $6 अरब तक पहुंच गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक तजारती खसारा 29% तक बढ़ा है। 2 माह में टेक्सटाइल बरामदात $3 अरब 20 करोड़ रही। जब बानी को जान का खतरा था, उन्हें वीडियो लिंक की सहूलत नहीं दी गई। अब आइसोलेशन में डालने की तैयारी की जा रही है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा, वीडियो लिंक ट्राई किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में फीसों में इजाफा, तलबा भड़क उठे। सोशलॉजी डिपार्टमेंट में फैसल ऑडिटोरियम तक रैली निकाली। जामे के गार्ड से तलख कलामी, पुलिस ने 5 तलबा को हिरासत में ले लिया। बारिश के बाद कराची की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सबसे ज्यादा मसाइल यूनिवर्सिटी रोड पर हैं। मुनव्वर जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, रेड लाइन का प्रोजेक्ट 8 अरब से जायद हो चुका। करीमाबाद अंडरपास का भी कोई पुरसाने हल नहीं। वजीर आला सिंध या मेयर कोई तो जवाब दे। लाहौर के इलाके शेराकोट की पेंट फैक्ट्री में आतिशबाजी, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। शोलों पर 80% तक काबू पा लिया। रेस्क्यू की 12 गाड़ियां इमदादी कार्रवाई में इस्तेमाल की जा रही हैं। और दिफाई चैंपियन इटली ने बिली जीन किंग कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में चीन को 2-0 से शिकस्त। इटली की जानिब से जैस्मीन पाओलिनी ने वैंग और एलिजाबेथा ने युआन यूई को जेर किया। मकबूजा बैतुल मक़दस में इंसानियत का तक़द्दुस पामाल, गजा पर इजरायली हमले में मजीद 91 अफराद शहीद हो गए। दीगर 17 इमारतें मलबे का ढेर। जमीनी ऑपरेशन भी जारी। यूरोपीय यूनियन का इजहार मज़म्मत, यूरोपियन कमीशन आज इजराइल पर पाबंदियां लगा सकता है। कनाडा ने जमीनी कार्रवाई खौफनाक करार दे दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंदी और दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा कर दिया। दोहा पर हमला जायज था। कतर हमास को पनाह और माली मदद फराहम करता है। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। कतर के अमीर शेख तमीम ने जवाब दिया, इजराइल अरब दुनिया को दबाव में लाना चाहता है। हमले का मकसद गजा मुज़ाकरात को बंद गली में धकेलना था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना हो गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। बरतानिया और अमेरिका का दौरा भी शेड्यूल। 25 सितंबर को सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान। 26 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। पंजाब के दरियाओं का जोश धीमा पड़ने लगा। दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे 4 दिन से बंद है। शुजाबाद, लियाकतपुर और मुजफ्फरगढ़ में तबाही। सिंध में बिफरे रेले ने कच्चे का बड़ा इलाका डुबो दिया। घोटकी का कादरपुर गैस फील्ड के 10 कुओं से गैस बहाल कर दी गई। उबाड़ो और कंदकोट की दर्जनों बस्तियों में पानी का कब्जा। गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
रावल डैम भर गया, पानी की सतह 1752 फुट हो गई। स्पिलवेज खोल दिए गए, अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। नशीबी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया। जेल ट्रायल मंसूख, GHQ हमला केस और 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ही होगी। बानी PTI को बजरिया वीडियो लिंक पेश किया जाएगा। तो शखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बलूचिस्तान के जिला शिरानी में दहशतगर्दी, थानों पर हमले, 3 लेवीज एहलकार और 1 BC कांस्टेबल शहीद। थानों का कम्युनिकेशन सिस्टम भी तबाह हो गया। कट में थाना गरगरी पर हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग पर दहशतगर्द फरार हो गया। बनू में मजंगा पुलिस चौकी पर अस्करियत पसंदों का बड़ा हमला पसपा, सिपाहियों ने मुतादिद को हला कर दिया। हमलावर लाशें साथ ले गए। मुकाबले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके दरख्शा में गाड़ी से खातून और मर्द की लाशें मिली। मर्द की शनाख्त शहबाज मलिक से नाम से की गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मौत दम घुटने से हुई। मजीद छानबीन जारी। कोहाट के इलाके बहादुरकोट में गैरत के नाम पर कत्ल, ससुर ने बहू और भांजे की जान ले ली। मुल्जिम आला कत्ल समेत गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर के इलाके शेराकोट बंद रोड पर पेंट की फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें पहुंच गई। एहलकार शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज, 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1,57,000 की हद बहाल हो गई। DGI SPR की तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज को मुबारकबाद पेश की। हम पाक फौज के साथ हैं और जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर को जुदा नहीं कर सकती। यूरोपीय मुल्क लक्समबर्ग ने फलस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म लुक फेडन का कहना है कि हतमी फैसला फ्रांस और बेल्जियम से मुशावरत के बाद किया जाएगा। ऐलान रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में मुतवक्किल। अमरीकी सदर बरतानिया के दौरे पर लंदन पहुंच गए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स ने दावत दी थी। दोनों रहनुमा आज बैठक लगाएंगे। विंडसर कैसल आमद पर एहतजाज, लोगों ने ट्रंप और एप्स्टीन की वीडियो चला दी। 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ने 4 सहाफियों पर चढ़ाई कर दी। $15 अरब हर्जाने का दावा कर दिया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी शौर्यत, इंतखाबी मुहिम और कारोबारी साख को नुकसान पहुंचाया। जानिबदार और मनगढ़ंत रिपोर्टिंग का इल्जाम। अमरीकी सदर ने 4 सहाफियों पर चढ़ाई कर दी। अमरीका ने ईरान की फौजी फंडिंग रोकने के लिए मजीद पाबंदी आयद कर दी। वाशिंगटन का कहना है कि ईरानी तेल की फरोख्त से हासिल रकम पासदारान इनकलाब को मुंतकिल की जाती है। ईरान आलमी मालियाती निज़ाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। यूटा स्टेट कोर्ट में शादी कर हमला केस की समाअत। अमरीकी अदालत ने मुल्जिम टायलर रॉबिन्सन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। उन्हें सज़ाए मौत का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप के करीबी साथी को चंद दिन पहले कत्ल किया गया था। एशिया कप का एक और सनसनीखेज मार्का, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हरा दिया। अबू धाबी में बंगाल टीम ने 154 रन बनाए। मुस्तफिर रहमान ने 3 शिकार की। आगे बढ़ने के लिए अफगान टीम को श्रीलंका से लाजमी जीतना होगा। अमेरिका की मेजर लीग सॉकर में इंटर मियामी की फतह सियाटल को 3-1 से शिकस्त दे दी। मैसी ने भी एक गोल किया। यूएफए चैंपियंस लीग में स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड ने ओलंपिक मार्सेल को 2-1 से मात दे दी। दोनों गोल क्लेन एम्बाबे ने किए। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज नेजा फेंकेंगे। रिवायती हरीफ भारत के नीरज चोपड़ा ग्रुप ए में शामिल है। 37 में से 12 बेहतरीन एथलीट्स फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे।
टिकटॉक पर वॉशिंगटन और बीजिंग की टॉक। अमेरिका में ऐप पर पाबंदी की डेडलाइन 16 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। सदर ट्रंप कहते हैं मुआहदा तय पा गया है, वीडियो शेयरिंग ऐप को अमेरिका में चलने की इजाजत मिल जाएगी। और कपड़ों, जूतों से लेकर जेवरात तक हर अंदाज मुनफरद। 18वीं सदी की फ्रांसीसी मलका मैनी एंटोइनेट की अशिया की लंदन में नुमाइश होगी। इवेंट 20 सितंबर से आइंदा साल 20 मार्च तक जारी रहेगा।